नमस्ते। पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। MS वर्ड की विंडो में आपको कई तरह के आइटम दिखाई देते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने या उस पर काम करने के लिए करते हैं। जैसे टाइटल बार एक छोटी सी पट्टी होती है जो एक विंडो के शीर्ष पर फैली होती है। यह विंडो के टाइटल को प्रदर्शित करता है और इसमें आमतौर पर क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन शामिल होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अनडू, रीडू जैसे कुछ टूल बटन दिखाई देते हैं, जिसका इस्तेमाल क्विकली। रिबन एक टूल बार है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित है, जिसमें दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए आवश्यक सभी कमांड और टूल्स शामिल हैं। इसे कई टैब और समूहों में विभाजित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट को ढूंढना और उपयोग करना आसान बनाता है। होम टैब, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट टैब भी कहा गया है, क्योंकि जब भी आप MS वर्ड खोलते हैं और बिना किसी टैब में गए कुछ कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा होम टैब में होते हैं। इस टैब के अंदर डॉक्यूमेंट से संबंधित सेटिंग जैसे फॉन्ट का आकार बदलने और बुलेट या संख्या लिस्ट देने जैसी चीजें होती है। इस पर क्लिक करते ही आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट के होम वाले भाग में आ जाते हैं। इंसर्ट टैब, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, इंसर्ट टैब का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी नया डालने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई नया चित्र, टेबल, लिंक वगैरह जोड़ना हो तो इंसर्ट टैब का ही प्रयोग करते हैं। पेज लेआउट टैब का प्रयोग डॉक्यूमेंट के पेज की दिखावट में बदलाव लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि उसका आकार, बैकग्राउंड इत्यादि। पेज सेटअप करने या पैराग्राफ को व्यवस्थित करने संबंधी सारे सेटिंग पेज लेआउट टैब के अंदर ही होते हैं। पेज का थीम और स्पेसिंग को भी यहीं से सेट करते हैं। रेफरेंस टैब, इस टैब का प्रयोग लेख लिखने वालों, रिसर्च पेपर तैयार करने वालों और प्रोजेक्ट बनाने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइटेशन, कैप्शन, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस जोड़ने के लिए इसी टैब का प्रयोग करते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट में विषय सूची डालनी हो या फुटनोट और एंडनोट, इस टैब में ही इससे संबंधित सारी सेटिंग होती है। मेलिंग टैब, इस टैब का डॉक्यूमेंट बनाते समय MS वर्ड में काफी कम उपयोग होता है। मेल मर्ज जैसी चीजें इसी टैब के द्वारा की जाती है। आपको अपने डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को डालना हो तो मेलिंग टैब का प्रयोग करते हैं। रिव्यू टैब, डॉक्यूमेंट के तैयार हो जाने के बाद रिव्यू टैब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट के सभी पेजों का फिर से निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। व्यू टैब आपको डॉक्यूमेंट के सिंगल पेज या डबल पेज के व्यू में से कोई एक चुनने की सुविधा देता है। बाउंड्री, लेआउट और रूलर जैसी चीजों में बदलाव करने के लिए व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट कर्सर, जब भी आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं तो टाइपिंग स्क्रीन पर आपको पूर्ण विराम के आकार का एक कर्सर दिखाई देता होगा। इसे ही टेक्स्ट कर्सर कहते हैं। टेक्स्ट कर्सर का इस्तेमाल टेक्स्ट को एडिट करने में किया जाता है। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट के पेज के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट या पेज से संबंधित जरूरी सूचनाएं होती हैं, जैसे कि आप कौन से पेज नंबर पर हैं या आपके पेज में कितने शब्द हैं। स्क्रोल बार बड़ी डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके देखने की सुविधा प्रदान करता है। यह हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों एंगल के लिए होता है। डॉक्यूमेंट विंडो, यह वो एरिया होता है जहां हम अपनी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।